नमस्कार, मैं हूँ पीयूष सिसोदिया और चुनावी चर्चा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ हैं बीजेपी के बापिणी के मंडल अध्यक्ष किशन सिंह जी भाटी। उनके साथ आज चुनावी बारे में चर्चा करेंगे और लोड विधानसभा में उनकी कैसी तैयारी चल रही है। किशन सिंह जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आज चर्चा करना चाहेंगे कि बीजेपी की लोड में किस प्रकार की तैयारियाँ चल रही है। जो बीजेपी का 400 प्लस का नारा है कि जोधपुर की सीट निकाल कर 400 नारा तक पहुँच रही है बीजेपी। बिल्कुल पहुंच रही है और लोड में हमारी अच्छी तैयारी की हुई है। सब कार्यकर्ता एकदम स्ट्रांग मजबूत युद्ध स्तर पे लगे हुए पार्टी के समर्पण भाव में हैं। और जो हमारे यहाँ के लोड के विधायक गजेंद्र सिंह जी क्यूसर हैं, जो कैबिनेट मंत्री है, लोगों को अपेक्षा और आशा भी है कि भाई सरकार आई है, सरकार में हमारा खूब काम होएगा। और एमपी साहब अगर दोबारा जीतते हैं तो मिनिस्टर बनेंगे, केंद्र सरकार के अंदर मिनिस्टर बनेंगे तो यहाँ के मतलब खूब बड़े बड़े प्रोजेक्ट है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के, वो भी हमारे यहाँ होगा। और जो पानी का जल का चल रहा है वो भी कोई राजस्थान सरकार मतलब कांग्रेस की थी तो उस समय मतलब पूरा जल का मिशन पूरा नहीं कर सके थे। और अब सेंट्रल में कांग्रेस की नहीं है, बीजेपी की गवर्नमेंट आएगी और स्टेट में भी बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो डबल इंजन की सरकार खूब तेज गति से काम की विकास की तेज गति चलेगी। लेकिन कहीं ना कहीं लग रहा है कि केंद्रीय मंत्री के आरोप लग रहे हैं कि इतना बड़ा मंत्रालय होने के बाद लोगों तक पानी नहीं पहुंचा है। क्या वजह है? नहीं, ये तो आरोप सब झूठा है, निराधार है, कोई मतलब नहीं है। इन्होंने खूब बजट दिया राजस्थान सरकार को, राजस्थान सरकार खर्च करने में विफल रही है और आरोप जड़ रहे हैं मतलब मंत्री के ऊपर। तो मंत्री तो सेंट्रल से खूब पैसे दे रहे हैं। अशोक जी ने यह पैसे खर्च नहीं किया। अशोक जी को पता था कि अगर पैसे हम खर्च करेंगे तो वाह वही मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की होगी और गजूबना की होगी, तो इसलिए उन्होंने मतलब धीमी गति से काम किया। और देख लो ना अभी इन्होंने क्या क्या काम किया, जो वो घोटाले किए जल के अंदर, जो अभी जेलों में जा रहे हैं, बड़े बड़े अधिकारी जा रहे हैं, ठेकेदार जा रहे हैं, तो इन्होंने क्या सब रोड़ा अटकाया था काम करने के लिए। इसलिए मतलब ये झूठा आरोप लगा रहे हैं कि भाई जल शक्ति मंत्री थे और इन्होंने कुछ विकास नहीं करा। देख लो आपके सामने हर गांव में जीएलआर बड़ी बड़ी टंकियां बन रही है, पाइपलाइनें चल रही है, कितना बजट दिया। जैसे लोड में एक डायलॉग चल रहा है, पीड़ की टंकी वो कृष्णा राम जी की, वो तो मैं बना रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा। आप देखो, आप इंटरव्यू ले रहे हो, आपको पता है ये पीएल की टंकी है, ये मतलब स्कीम किसकी है? बजट कौन दे रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट की है, किसकी है? ये बोले कि हम राज्य सरकार के अंडर करवा रहे हैं। राज्य सरकार कैसे हो रहा है? राज्य सरकार में नहीं तो फिर अशोक जी क्यों कह रहे हैं कैसा हमारे को बजट इतना ही दिया, जल में हमारे को बजट इतना ही दिया, ऐसे कैसे क्यों बोल रहे हैं? अगर राजस्थान सरकार को तो सेंट्रल पे क्यों बोल रहे थे? ये सब पैसे सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है। खर्च देखो, ये अपने मतलब संविधान के अंदर भी कुछ ऐसा बना हुआ है जो राजस्थान सरकार के दायरे में अलग चीजें होती है और सेंट्रल के अलग होती है। तो यहाँ खर्च करने में दायरा मतलब स्टेट गवर्नमेंट का होता है। तो सेंट्रल का गवर्नमेंट का पैसा तो खूब दिया पर स्टेट गवर्नमेंट खर्च करने में नाकाम रही है। अब हम वहाँ छोड़कर यहाँ आते हैं बापिणी पंचायत समिति में, जहाँ सरकार बीजेपी की है और हो सकता है सेंट्रल में भी आ जाए। इसमें किस प्रकार का कार्य चल रहा है और पिछले जो विधायक जी थे उनको किस प्रकार कार्य करवाए थे? देखो, पिछले विधायक जी ने कुछ कार्य नहीं करे, सब उल्टा उन्होंने द्वेष भावना के कारण बीजेपी के कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया और अपने कार्यकर्ताओं का ये जेब में भरने का काम किया। देखो, नरेगा तक उनकी मतलब एंट्रियां चल रही, नरेगा तक वो मतलब भ्रष्टाचार चल रहा है, तो फिर क्या विकास करें? विकास आप ही देख रहे हो, इधर पूरे एरिया में घूम रहे हो, जो मतलब गजूबना ने पहले विकास कराया था, पंचायत समितियां, इंडोर स्टेडियम, ITI कॉलेज, कृषि मंडियां, खूब विकास कराया था। GSS कितने पूरे राजस्थान में जितना लोड विधानसभा क्षेत्र के अंदर GSS बनाए, 220 का 3 GSS बनाए हैं, 132 का तो खूब बनाए हैं। लेकिन लोग ये भी कह रहे हैं कि अब मंत्री जी है जो बूथ स्तर पर जैसे उनको वोट मिले थे वैसे ही काम कर रहे हैं, ऐसा लोगों को भी आरोप। नहीं। देखो, मंत्री जी हमेशा कहते थे कि मैं सिर्फ जीतने के बाद में 2 आंख से देखता हूँ, 1 आंख से नहीं देखता हूँ, जो कि कृष्णा राम जी ने पहले 1 आंख से देखा है, अपने कार्यकर्ताओं को देखा, बाकी बीजेपी का प्रताड़ित किया है, हताश किया है। और हमारे मंत्री जो गजूबना है वो सबको एक समान समझते हैं और एक समान समझ के ही विकास करते हैं। वो कहता है विकास में कोई पार्टी नहीं मानता, मैं विकास सबके लिए। देखो, जहाँ मतलब GSS बनता है तो सबको लाइट मिलती है, जहाँ पानी की टंकी मिलती है सबको पानी मिलता है, रोड होती है तो सब चलते हैं, उसमें कोई कांग्रेस बीजेपी नहीं होती है। और ये कृष्णा राम जी ने कहा कि हमारा कार्यकर्ता तो इधर रोड बनाओ, हमारा कार्यकर्ता तो इधर हॉल बनाओ, हमारा कार्यकर्ता तो इधर टंकी बनाओ, ये कृष्णा राम जी ने किया। बाकी गजूबना ने 15 साल से कंटिन्यू जीतते आ रहे हैं, तो इन्होंने कोई द्वेष भावना के प्रति मतलब कोई ऐसा रख के विकास नहीं किया, सबको समान करके विकास किया है और सबको साथ लेके विकास किया। वर्तमान विधायक जो आपके करीबी भी माने जाते हैं, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि लोहट में भी थोड़ा है जो पार्टी में खिंचातान चल रही है, उसकी वजह से कि लोहट में लीड ले पाएंगे। लोहट से हम फुल लीड लेंगे, बीजेपी प्लस रहेगी और कोई खींचाता नहीं। ये सब दुनिया कांग्रेस वालों ने भ्रम फैला रखा है
कैसा वो गजू बना के बनती नहीं, बाबू सिंह के उसके वो बनती नहीं, प्रतापपुर जी ये सब उसके पास कोई मुद्दा नहीं है। अब उसको पता है कि यहाँ से बम्पर जीत होएगी और जोधपुर से हम कम से कम 5 लाख वोटों से जीतेंगे, ठीक है ना। तो अब हताश हुए क्या करे, सरकार नहीं और ये जीत रहे, अब करे क्या। उसके पास कोई एजेंडा नहीं है, एजेंडा नहीं, बस वे ऐसे ही है कि ऐसा ऐसे हो रहा है, ये अब इससे नाराज है, ये से द्वेष भावना रहती है। ऐसी कोई 1% ही कोई कार्यकर्ता के अंदर द्वेष भावना का काम नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं अब की बार है जो मारवाड़ में भी राजपूत है जो कहीं ना कहीं बीजेपी का विद्रोह कर रहे हैं, हर जगह हो रहा है। और छोटा सा क्वेश्चन आपसे कहता हूँ कि इस लोहाट विधानसभा में राजपूतों का क्या विचार रहा है कि वो विरोध कर रहे हैं कि बीजेपी नहीं, के सब साथ में, कोई विरोध नहीं है। ये सब भ्रम फैलाना की बात है। बोल रहे ऐसा कि वो मतलब राजपूतों के साथ में बीजेपी से खिलाफ है, कुछ नहीं। मैं भी राजपूत हूँ, नहीं एक आप भी एक मतलब आम राजपूत से पूछ लो कि आप लोग हमेशा व्यक्ति को कभी भी आज नहीं मतलब देश आजाद हुआ उनसे लगा के आज तक लोग यही कहते हैं ऐसा कि राजपूत बीजेपी के वोट बैंक है, भाणिया बीजेपी की वोट बैंक, ब्राह्मण बीजेपी वोट बैंक, ये तो मानते ही आ रहे हैं। अब हम अगर कांग्रेस को वोट भी दे देंगे राजपूत तो भी वो मानते नहीं कि भाई राजपूत वोट दे, वो सिर्फ कहते हैं हमारा तो एससी और मोमडन वोट बैंक है। तो राजपूत कहीं नहीं जाने वाला, राजपूत बीजेपी को ही वोट देंगे, ठीक है ना। ये सब कांग्रेस वाले भ्रम फैला रहे हैं। और क्वेश्चन कर लेता हूँ, जहाँ पर कैलाश जी चौधरी कल इंटरव्यू में बता रहे थे कि राजपूत वोट है जो 3 बार भी मोदी जी के साथ नहीं रहे। ये कल का इंटरव्यू, अगर आप उसके बारे में कुछ जानकारी हो तो बता सकते। देखो, वो हमारा लोकसभा क्षेत्र अलग है, उसका हमारे को कोई पता नहीं हम उसके बारे में कुछ बोलना चाहते। हम जोधपुर विधान लोकसभा की बात कर रहे हैं जी। और कोई मैसेज देना चाहेंगे दर्शकों को? हम तो वही कह रहे हैं, अब की बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार सरकार बनेगी, 400 पार होगी। और ये हमारी जोधपुर लोकसभा सीट है, ये कम से कम 5 लाख वोटों से जीतेगी। हम तो सभी भाई लोगों से यही निवेदन कर रहे हैं कि बीजेपी के साथ रहें। अपने राजस्थान में सरकार है, सेंट्रल में सरकार है, डबल इंजन की सरकार होगी और खूब विकास होगा, और विकास के साथ में रहिए। ये थे किशन सिंह जी भाटी जो मंडल अध्यक्ष है, और उनका दावा है कि हम जोधपुर लोकसभा को भारी बहुमत से जीत रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।